अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में एक और पारे का और सिंबल फार का कुश्ता लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये जो कुश्ता है ये मर्दाना कमज़ोरी के लिए, टाइमिंग की कमी हो गई उसके लिए, और जिन्होंने मुश्तज़नी करके अपने नफ्स का बेड़ा गर्क कर दिया है और दोबारा से अब उनको इंतशार नहीं आता और नामर्द हो गए हैं, तो उनके लिए इसकी 10-15 खुराकें ही काफ़ी हैं। और ये बहुत ही ख़ास तौर पर ये जिगर पे, मैदे पे आसाबी कमज़ोरी हो गई, दर्दें वगैरह हो गई, जिस्मानी कमज़ोरी हो गई और बुढ़ापे की वजह से जितनी भी कमज़ोरी आई है, चलने फिरने में मसला होता है, थकावट, सांस का फूल जाना, दमा वगैरह है, तो उस पर भी ये काम करता है। अलगर्ज के जितनी भी ये बीमारियां हैं ना, उनके लिए ये अक्सीर का काम करता है और ख़ास बिलखसूस मर्दाना कमज़ोरी के लिए इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा ये काम करता है। किसी भी आप मुरक्कब में अगर इसको इस्तेमाल करके वो मुरक्कब इस्तेमाल करवाएंगे तो उसकी ताकत जो है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे इसके बनाने के तरीके से कि ये किस मियार का नुस्खा है। जिगर, मैदा पे बहुत अच्छा ये काम करता है, खुराक को हज़म करता है, दूध की हज़म करता है, उसको जुज़्व बदन बनाता है, हरारत गरीज़ी जो है उसको भी बढ़ाता है, जिस्म को बहुत चुस्त और हशाश बशाश रखता है। जितनी भी कमज़ोरियां हैं सब के लिए ये एक अक्सीर का काम करता है। तो इसको बनाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मैंने बूटी रखी हुई है, इसको आकाश बेल भी बोलते हैं, अफ्तीमू भी बोलते हैं, और भी पता नहीं किसी जगह इसको और नाम से पुकारते होंगे, लेकिन हमारे पास इसको आकाश बेल ही बोलते हैं, लूत भी बोलते हैं कोई लोग। तो ये आपने ले लेनी है। इसका आपने पानी निकालना है तकरीबन 1 लीटर, मुकत्तर किया हुआ पानी निकाल लें 1 लीटर। उसके बाद आपने सिंबल फार लेना है। ये देख लें, मैं कानी इस्तेमाल करता हूँ, अगर आपको ये नहीं मिलता तो दूसरा भी ले सकते हैं। ये आपने लेना है 1 तोला। उसके बाद आपने पारा लेना है, मुसफ़ा किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, तो मैंने तरीका बता रखा है जैसे करना है। तो ये आपने लेना है 2 तोले। पहले सिंबल फार और पारे की ऐसे ही 2-3 घंटे तक रगड़ाई कर लें। उसके बाद आपने ये जो आकाश बेल है, 1 लीटर आपने जो इसका पानी लिया हुआ है मुकत्तर, उसका कतरा कतरा डालते जाएं और इसको खरल करते जाएं यहाँ तक कि आपका 1 लीटर पानी जो है इसमें जज़ब हो जाए। फिर इसकी आपने टिक्की बनानी है। टिक्की बनाकर उसके ऊपर आपने कच्चा सूत लपेट देना है ताकि जो आपकी टिक्की है वो नज़र ना आए। फिर आपने उसको गिलिकमत कर लेना है किसी बर्तन में, उस टिक्की को रख कर बर्तन को गिलिकमत कर लेना है और इसको आपने 3.5 किलो की आग दे देनी है। तो बस यही मेहनत है। इसका 1 लीटर आपने पानी जज़ब कराना है, बाकी एक ही आग में ये आपका बावज़न जो कुश्ता है ये तैयार होगा। और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप ख़ुद को अंदाज़ा है कि सिंबल फार और पारे का कुश्ता क्या काम करता है। और इसमें पारा है वो भी बावज़न कुश्ता होगा और सिंबल फार है वो भी बावज़न ही रहेगा, कुश्ता होगा। इसका आपने वज़न कर लेना है दोबारा से, तो इंशाल्लाह इसका आपका वज़न पूरा ही निकलेगा। तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 चावल है, आपने मक्खन में, मलाई में या किसी भी बदरके के साथ दें। जितना भी गया गुज़रा ना मर्द होगा वो इसकी 15-20 खुराकों में ही ठीक हो जाएगा। और इंतशार इससे बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा मुहर्रिक है, मुकव्वी है, दूध की खूब हज़म करता है। आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें। मैं ये बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह साथ साथ छोटी छोटी जैसे और वीडियो होंगी वो मैं डालता जाऊँगा। यह अब बूटी का सीज़न है, आम मिल रही है, आकाश बेल दरख्तों पर लगी हुई होती है, दरख्तों पर ये बेल चढ़ी हुई होती है, तो उधर से मैं ये काफ़ी सारी लेके आया हूँ और 1 लीटर इसका पानी निकाल के
तो कतरा कतरा डाल के इसको मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये आकाश बेल हम तोड़ने के लिए आए हैं। इसकी कोई भी जड़ वगैरह नहीं होती और ये ऐसे ही दरख्तों पे चढ़ी हुई होती है। ये इस तरह की होती है। तो हमने कुश्ता बनाना है, उसमें इसका रस इस्तेमाल करना है। तो अगर किसी को पहचान नहीं है आकाश बेल की तो वो इस तरह से होती है। किसी भी जगह आपने इस्तेमाल करनी हो तो उसकी पहचान कर लें आप। ये देखें दोस्तों, ये जो टिक्की है हमारी, ये बिल्कुल ही खुश्क हो गई है। तकरीबन 10-12 दिन 15 दिन लगते हैं इसको खुश्क होने में। उसके बाद आपने इसके ऊपर धागा लपेट देना है। धागा लपेट के तो इसको आपने 3-4 किलो की आग दे देनी है। ये देखें जी, इस तरीके से धागा लपेटना है कि ये आपका जो गोला है, जो दवाई है, वो नज़र ना आए और ऊपर सारा कच्चा धागा आपने लपेट देना है। फिर इसको आपने गिलिक मत करना है। किसी बर्तन में, किसी कुज्जे में या 2 प्याले ले लें उनमें, और आपने इनको 3.5 किलो 4 किलो की आग दे देनी है। ये देखें जी, ये हमने इसको पीस लिया, बिल्कुल ही मुलायम। ये हमारा जो कुश्ता है, ये देखें, ये तैयार हो गया है।